सभी को जय मसीह की। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर घमंड से घृणा करता है। परमेश्वर को नम्र और दीन हृदय वाले व्यक्ति पसंद आते हैं। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर उचित समय में बढ़ाता है और शिरोमणि ठहराता है। लेकिन हर प्रकार के घमंड से परमेश्वर घृणा करता है। यह घमंड ही था जिसने एक तेजोमय स्वर्गदूत को शैतान बना दिया। घमंड से कभी किसी का भला नहीं हुआ। बाइबल बताती है ये पृथ्वी और जो कुछ इसमें है सब कुछ परमेश्वर का है। लेकिन एक आत्मिक घमंडी व्यक्ति कई बार अपने वरदानों, अपने पद और अपने ज्ञान पर इतना घमंड करने लगता है कि वह यह भूल जाता है कि उसके पास जो कुछ भी है वो परमेश्वर की ओर से दिया गया है। हम लोग एक वचन को देखेंगे जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने आत्मिक घमंड पर एक दृष्टांत कहा है। फरीसी और चुंगी लेने वाले का दृष्टांत। लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय का 9 से 14 पद में लिखा है, उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंख उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुझसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया। जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। यह दृष्टांत बताता है कि कुछ लोग स्वयं पर भरोसा करते हैं। उन्हें लगता है उन्हें दूसरे की कोई ज़रूरत नहीं। वे घमंड और अहंकार से भरे हुए होते हैं। ऐसे लोग अपने आप को समझते हैं कि वे जैसे भी हैं परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे हैं। जैसे कि फरीसी ने सोचा था कि उनके दान और उपवास के कारण वह धर्मी हो गया। इस रीति से उसने दूसरे लोगों को तुच्छ समझा। ऐसे लोग दूसरों का तिरस्कार करते हैं और इस प्रकार का व्यवहार करते हैं मानो वे दूसरे से बेहतर और ऊंचे हैं। वचन में लिखा हुआ है गलातियों उसका 6 अध्याय का 3 पद में, क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। मेरे प्रियो, हमें अपने आप को धोखा नहीं देना है और ना ही परमेश्वर को। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। स्तुति के योग्य पिता, महान जीवित परमेश्वर, पिता छुटकारा देने वाले प्रभु, हमारे मन को शुद्ध और पवित्र करने वाले प्रभु, हमारे मन से घमंड को दूर करने वाले प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुक्तिदाता परमेश्वर। पिता, जितने भी लोग बीमार हैं आप उसे चंगा कर। जितने भी लोग बेरोजगार हैं आप उसे नौकरी दे पिता परमेश्वर। जिसके पास संतान नहीं आप उसे संतान की आशीष दे पिता। जिसके पास घर नहीं आप उससे अपना घर दे पिता। आप सभी के परेशानियों को दूर कर पिता परमेश्वर। पिता, आप मांगने से पहले ही हर एक आवश्यकताओं को जानते हैं पिता परमेश्वर। आपने कहा है तुमने अभी तक मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हाँ पिता परमेश्वर, हम आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं पिता। आप सभी लोगों की प्रार्थनाओं को सुन और
सभी के प्रार्थनाओं को आप उत्तर दे पिता परमेश्वर। पिता, और आपसे हम लोग क्या मांगे, एक छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। आशा करते हैं आप सभी लोग आशीष पाए होंगे। परमेश्वर का यह वचन सबके पास पहुंचे, इसके लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।